अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 3। आज हमारे चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, मंथ ऑफ अगस्त का सेकंड लेक्चर है हमारा। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2। ठीक है, एक्सरसाइज 2D। एक्सरसाइज 2D पे आ जाए आप लोग और पेज नंबर है 76। ठीक है, पेज नंबर 76 और क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट में लिखा हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 94 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 94 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? देखें, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आपने क्या लिखा ऊपर 94, ये आपने रफ वर्क में लिखना है और नीचे लिखना है मल्टीप्लाई बाय 10। अब 0 4 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0। ठीक है, जब आप 0 को इन सब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आपने मल्टीप्लाई की साइन लगाई। उसके बाद 1 4 ज़ा 4, 1 9 ज़ा 9। ठीक है, आपने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद 0 में कुछ भी ऐड नहीं करना, आपने 0 एसिटीज लिखना है। 4 में 0 ऐड करना है तो 4 आ जाएगा, 9 एसिटीज आ जाएगा। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 940। अब आपके पास जो आंसर है 940, यानी कि 94 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो गया आपके पास? 940। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 940। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट देखें 10 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल्स टू 450। अब यहाँ देखिए, अब मेरे पास ये वैल्यू गिवन है, मुझे ये वैल्यू बतानी है कि ऐसा कौन सा नंबर लूँ कि जिससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाए? 450 आ जाए। तो मैं ये वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 450 हमें अंदर रखना पड़ेगा और 10 बाहर। इस तरह से आपने 10 जो है वो आपने क्या ले लेना है? डिवाइज़र, और ये हो जाएगा आपका डिवाइडेंड 450। ठीक है, अब क्या करना है आपने? पहले 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट ले लिए। 10 4 से क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब आपने 0 उतार लिया यहाँ से। 10 5 ज़ा 50। ठीक है, तो 50 हो गया। अब आपके पास जो आंसर आया वो क्या है? 45 आपके पास आंसर आया। ठीक है, तो यानी कि आपको 10 मल्टीप्लाई बाय 45 जब आप करेंगे तो आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा? 450 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको 10 मल्टीप्लाई बाय 450 करके देख लें, 45 करके देख लें। ठीक है, 45 से 10 मल्टीप्लाई इस तरह से 45 मल्टीप्लाई बाय 10 आप ये करके देखें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा 450। ये आपको चेक करने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट में देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 2। आपने सिंपल 35 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 10, 10 का यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 इसकी पावर चली जाएगी। 2 3 का 6 आ जाएगा और यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे हम 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ आ जाएगा 70। अब उसके बाद डी पार्ट देखें आप 63 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 63 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3 से, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 3 6 ज़ा 18, आपने 18 लिख दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास? 189। ठीक है, उसके बाद ई पार्ट देखें डैश मल्टीप्लाई बाय 34 इज इक्वल्स टू 340। अब आपके पास ये वाली वैल्यू गिवन है, आपने क्या करना है? इसको अंदर और इसको बाहर लिख देना है। इस तरह से ये आपका हो जाएगा डिवाइडेंट और ये हो जाएगा डिवाइज़र। आपने क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। 3 पहले 2 डिजिट लिखे हुए तो आपने पहले 2 डिजिट ले लिए। ठीक है, 3 और 4 ले लिया। 3 4 दा 34 1 ज़ा 34 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 में से 3 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचा। 4 में से 4 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचा। 0 एसिटीज आ जाएगा। 34 0 ज़ा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। आपने पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर क्या आया? 10 आया। तो यानी कि 34 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर मेरे पास जो आंसर आएगा वो 340 आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। ठीक है, 10 को जब मैं 34 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 340। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर की फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर 1 इज द नंबर इटसेल्फ। यानी अगर मैं किसी भी नंबर, मतलब कोई भी नंबर ले लूँ, 5 ले लूँ। ठीक है, कोई भी नंबर ले लिया 5, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वही नंबर आएगा। अगर मैं 2 ले लेती हूँ और मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2। अगर मैं 54 भी ले लूँगी और मल्टीप्लाई करूँगी 1 से तो मेरे पास 54 ही आएगा। तो कोई भी नंबर अगर हमें वही वापस आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो किससे मल्टीप्लाई होकर आया है? 1 से मल्टीप्लाई होकर आया है। ठीक है, यहाँ पे ये सीधी बात लिखी हुई है कि अगर हमें कोई भी नंबर का प्रोडक्ट लेना और वो नंबर खुद ही हमारे पास आ जाए इसका मतलब है कि वो 1 से मल्टीप्लाई होकर आए, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। द नंबर डज नॉट चेंज इफ़ इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम जैसे 2 ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो मेरा नंबर क्या था? 2। ठीक है, मैंने अपने माइंड में रखा मेरे पास है एक नंबर 2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 0 से तो क्या वो चेंज नहीं होगा? 2 तो चेंज हो जाएगा। 2 0 से क्या होता है? 0 होता है। तो
तो चेंज हो गया ना 2, 2 की जगह क्या आ जाएगा 0, 2 0 ज़ा 0। तो अगर मैं 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास वही नंबर नहीं आएगा, वो नंबर चेंज होकर मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। चाहे मैं 1000 लूँ, चाहे मैं 99 लूँ, चाहे मैं 100 लूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो नंबर ज़रूर चेंज हो जाएगा, और वो नंबर चेंज हो जाएगा किसमें, 0 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बात लिखी हुई है कि वो चेंज नहीं होगा, हालांकि वो चेंज हो जाएगा किसमें, 0 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्योंकि ये कह रहे हैं चेंज नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट देखें, सी पार्ट में लिखा हुआ है, सी पार्ट में लिखा हुआ है डबलिंग ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड इट विथ 2। इसमें कह रहे हैं कि कोई भी नंबर ले लें उसका डबल, जैसे कि अगर मैंने 2 लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ले रही हूँ 2, ठीक है, 2 ले लिया और 2 का डबल क्या होगा, 2 का डबल होगा 4, ठीक है, 2 का डबल होगा 4। अब कोई भी नंबर ले लूँ मैं और उसको मल्टीप्लाई करूँ मैं 2 से, मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 4। तो ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने 16 का डबल क्या होगा, 16 का डबल जो है वो हो जाएगा 32। कैसे, 16 6 और 6 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3, और इस तरह से जो है बल्कि 1, ठीक है, 1 1 1 हो जाएगा 3, डबल हो गया नहीं है। तो यहाँ पे क्या 6 का डबल क्या होगा 36। अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से तब भी मेरे पास आएगा 30, ठीक है। 32 जब भी आ जाएगा 32 तब भी आ जाएगा। तो यानी कि मैं कोई भी नंबर लूँ अगर उसको डबल करूँ, तो यहाँ पे जो है मैं अगर कोई वैल्यू डबल भी कर दूँ और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हमने 2 लिख देना है, 54 को मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, तो आपने ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। देखिए इस तरह से 54 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 0 4 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, मल्टीप्लाई की साइन लगाए 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 0 ऐसे आ गया, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 540 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 540। अब उसके बाद अच्छा यहाँ पे 540 आपका आंसर लिखा हुआ है, तो इसमें बताने का ये सही है या गलत है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 540 आ गया, इसका मतलब ये सही है। 29 मल्टीप्लाई बाय 9, 29 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81, 81 का 8 ऊपर 1 नीचे, ठीक है, 9 बनता है 9 9 टू 18, 18 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26, तो 261। यहाँ पे 261 लिखा हुआ है, 271 लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे देखें एक पार्ट में लिखा है 65 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 65 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आएगा 3 5 ज़ा 15, 15 का 1 इधर, 5 नीचे, 3 6 ज़ा 18 और 18 का 1 19 हो जाएगा, तो 195 हो जाएगा, ठीक है। 195 पे आपने टिक कर देना। उसके बाद 47 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास 94 आ जाए, तो आपने क्या करना है 94 जो है वो आपने अंदर लिखना है, 47 आपने बाहर लिखना है, तो आपके पास जो नंबर यहाँ पे ब्लैंक्स में आएगा वो आपने पता चल जाएगा, ठीक है। 94 अंदर, 47 बाहर, 47 2 था मैंने कहा, 47 1 था जो है वो 47 होता है, 47 2 से मैं जब करूँगी तो ये देखें 2 7 था 14, 14 का 1 ऊपर 4 नीचे, 4 1 4 4 था 8 और ये 9 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 94। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बड़ा नंबर चला जाएगा, बल्कि हमारा 94 आ गया है, ठीक है, 94 ही लेकर आना ना हमें, तो हमारा 94 आ गया, तो हमें इससे बड़े नंबर की ज़रूरत ही नहीं है। 47 2 था 94 हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आया 2, यानी कि 47 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 94, यहाँ पे हमने 2 पे टिक कर दिया, ठीक है। डबल ऑफ 2 इज़, अच्छा द डबल ऑफ 26 इज़, अच्छा इसका जो है 26 जो है वो डबल है, किसका डबल है, तो यहाँ पे देखिए 52 का डबल नहीं, अगर मैं इसको डबल करके देखेंगे तो देखिए अगर मैं 52 को डबल करूँगी तो मेरे पास 26 से भी बड़ी वैल्यू चली जाएगी, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। 13 को डबल करके देखें, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 13 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से 13 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, तो आपके पास आंसर आएगा 26, आ गया 26, तो यानी कि 13 का डबल है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 30। उसके बाद 9 5 ज़ा 9 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 9 5 का क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, आपने 45 पे टिक कर देना। 10 5 4 दा क्या होता है 10 4 दा 40 होता है, आपने 40 पे टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं आपको सी और डी पार्ट लेके दिखा रही हूँ, ये देखें इस तरह से मैंने सी पार्ट उतारा है और ये डी पार्ट। 2 to the 4 4 the 16, 4 4 the 16, 16 का 6 नीचे
1 इसकी पावर चली जाएगी। जैसे हम एडिशन में करते थे कि पहले वाला नंबर हम नीचे लिख दिया करते थे और 1 पावर चली जाती थी या 2 पावर चली जाती थी, लेकिन यहाँ पे 1 पावर चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 16 है तो 2 4 द 8 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 96। उसके बाद डी पार्ट ये देखें 12 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 1 8 2 16, 16 का 6 नीचे 1 पावर 8 1 8 और यहाँ पे आ जाएगा 8 1 8, 8 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 आ जाएगा और 1 ऐड कर देना है हमें इसमें, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब आपने क्या करना है, A B C D पार्ट चारों पार्ट आपने अपनी कॉपी में करना है, चारों पार्ट आपने अपनी बुक में करना है और C और D पार्ट आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, C और D पार्ट सिर्फ और सिर्फ कॉपी में होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए आप। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 77 है। ठीक है, पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो मैं आपको ई पार्ट सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ई पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 75 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 5 से क्या होता है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 30 का 0 नीचे और 3 ऊपर। उसके बाद 6 7 जा, तो आपने 6 7 जा क्या कर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 7 जा आ जाएगा आपके पास 42। ठीक है, 6 7 जा 42 और 42 में आप 3 ऐड करें तो 42 43 44 45, तो 45 आपने लिख दिया। ठीक है, 45 का देखिए 5 10 के नीचे और 100 के नीचे आ जाएगा 4। इसका ख्याल रखिएगा आप, ऐसा नहीं कि आपने 45 इस तरह से लिख दिया 10 के नीचे 45 पूरा लिख दिया, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो है एक ही डिजिट आएगा। आपने 10 के नीचे 5 लिखा और 4 के नीचे 100 के नीचे 4 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाए आप एफ पार्ट पे। आपके पास लिखा हुआ है 49 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, 49 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें। आपने 8 9 से क्या होता है, 8 9 से होता है 72, 72 पर 2 नीचे और 7 इसकी पावर चली जाएगी। 8 4 जा जो है वो होता है 32, 8 4 जा 32, 32 में आपने 7 ऐड करना है 33 34 35 36 37 38 39, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 39, तो ये हो जाएगा 392। अच्छा, मैंने ई और एफ पार्ट आपको करके दिखाया, आपको ई और एफ पार्ट अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है मैं आपको पी पार्ट भी सॉल्व करके दिखाई हूँ। पी पार्ट ये देखें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आपने कॉपी में कौन सा करना है और बुक में आप कौन सा करना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर लेना है। ये देखें 2 2 7 7 लिखा हुआ है, 2 2 2 7, आप मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 7 जा आपके पास हो जाएगा 28, 28 का 8 नीचे और 2 इसकी पावर चली जाएगी। 4 2 दा 8, 8 के बाद 2 काउंट कर लें आप 9 और 10, 10 का 0 इधर और 1 ऊपर, 2 4 दा 8 और 1 ऐड करें 9 हो जाएगा, 2 4 दा 8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2908। ठीक है, इस तरह से आपने काम करा। मैंने आपको ई और एफ पार्ट करके दिखाया, आपको अपनी कॉपी में ई और एफ पार्ट करना है और बुक में भी करना है ई और एफ पार्ट। ठीक है, और पी और ओ पार्ट जो है वो आपने अपनी कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपने ई एफ पी ओ पार्ट ओ पी पार्ट, ठीक है, ई एफ ओ पी पार्ट जो है ये आपने अपनी बुक में भी करना है और अपनी कॉपी में भी करना है। चारों पार्ट करने हैं आपने अपनी बुक में और कॉपी में, लेकिन बाकी तमाम पार्ट आप इसके छोड़ देंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ई एफ ओ और पी दोनों अपनी कॉपी में, चारों अपनी कॉपी में भी करना है, बुक में भी करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएँ, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ई पार्ट सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आप लोगों ने इस तरह से कहना है 298 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे इस तरह से करना है, आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है अपने 8 से, तो आपके पास आ जाएगा 24, 24 का 4 नीचे 2 की पावर चली जाएगी। तो उसके बाद आप करेंगे 9 3 जा 27, 27 में आप 2 ऐड करें 27 28 29 का 9 नीचे और 2 इसकी पावर चली जाएगी, 3 2 जा 6, 6 के बाद आपने 2 काउंट कर लेना है, 6 7 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो आंसर आया वो आ गया 894। ठीक है, 894 ये आपका आंसर है। इसके बाद यहाँ पे एफ पार्ट पे आ जाए आप, 479 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 9 जा 18, 18 का 8, 1 इसकी पावर चली जाएगी, 2 7 का 14, 14 में 1 ऐड करें आप 15 हो जाएगा, 15 का 5 नीचे 1 इसकी पावर, 2 4 का 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, ई और एफ पार्ट मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए आपको कॉपी में क्या काम करना है।
आपको डी, ई और एफ पार्ट आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है, और बाकी बुक में आपको करने ए से लेके एफ पार्ट तक, ठीक है। जी और एच पार्ट आप छोड़ दें। इसके बाद आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है 78, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने आपको करके दिखाऊंगी इसमें डी और ई पार्ट। डी पार्ट में देखिए इसमें लिखा हुआ है 7 6 7 मल्टीप्लाई बाय 2 7 सा 14 होता है, तो यहाँ पे 1 पावर चली जाएगी इसकी। 2 6 सा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13, 13 में 3 नीचे 1 पावर चली जाएगी। 2 7 सा 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15, 15 का 5 100 के नीचे और 1000 के नीचे, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, क्योंकि आपको पता है 1 10 100 1000 तो आप पढ़ के आ चुकेंगे। 1 मंथ्स वाली प्लेस होगी, 10 वाली 100 वाली 1000। इसके बाद ई पार्ट पे आ जाए आप 808 मल्टीप्लाई बाय 5 8 से क्या होता है 40 होता है, तो आपने 0 इधर लिखा, 4 इसकी पावर लगा दी, 5 0 सा 0, लेकिन इसके ऊपर पावर लगी हुई है 4, तो आपने 4 लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। 0 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो आपके पास 4 ही आंसर आएगा। 5 8 सा 40, तो 40 का आपने 0 लिखा और 4000 के नीचे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7 का डी ई मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, बिल्कुल एज इट इज़ अपने आपकी कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है। डी ई एफ तीनों पार्ट आपने अपनी कॉपी में करना है, और ए से लेके एफ तक आपने अपनी बुक में करना है। जी एच और आई पार्ट जो ये आप छोड़ दें, ठीक है, ये आप नहीं करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए, फाइंड द प्रोडक्ट कन्वर्टिंग एंड कैरिंग ओवर वर्क। अच्छा, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। डी पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 6 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 सा 49, 49 का 4 ऊपर 4 पावर चली जाएगी 9 नीचे। 6 7 सा 7 6 सा 7 6 होता है हमारे पास 42, 42 में आप 4 ऐड करें 43 44 45 46 40 46, ठीक है। 46 का 6 नीचे और 4 इसकी पावर। अब 7 में था 7, 7 में आप 4 ऐड करें 8 9 10, ठीक है। 11, 11 का 1 इधर आ जाएगा और एक 1 इधर आ जाएगा, एक 1 100 के नीचे और एक 1000 के नीचे आ जाएगा। उसके बाद ई पार्ट देखें आप, ई पार्ट में इस तरह से आपने सॉल्व करना है। 7 to 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 सा 16, 16 का 1 इधर 6 नीचे, 4 2 द 8 और 1 ऐड करेंगे तो हमें हो जाएगा 9, 4 7 द 28, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 28। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से पार्ट जो है बुक में करने हैं। डी और ई पार्ट अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, आपको डी ई एफ पार्ट अपनी कॉपी में करना है और ए से लेके एफ पार्ट तक अपनी बुक में करना है, ठीक है। ये पूरे 6 पार्ट आपको अपने बुक में करने हैं और तीनों पार्ट आपने डी से लेके एफ तक जो है अपनी कॉपी में करना है। जी एच आई और ये सारे पार्ट जो ये आप छोड़ दें, कहाँ तक, यू तक, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, फाइंड द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट एंड देन बाय 10। यहाँ पे देखिए इसको भी आपने अपनी कॉपी में इस तरह से करना है। ये देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट देन 10। पहले आपने 1 से करना है, उसके बाद 10 से करना है। अच्छा, यहाँ देखिए आपने ये देखिए 2 नंबर है, पहले अभी हमने जितने भी अभी नंबर्स का किया था, अभी हमने एक एक नंबर का किया था। अब यहाँ पे जो स्टार्ट हो गया आपका 2 नंबर्स का स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे इस तरह से। तो आपने क्या करना है, 0 को पहले 9 से भी मल्टीप्लाई करना है, 0 को आपने 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। फिर जब आप सेकंड नंबर पे आएंगे तो आपको मैं बताती हूँ क्या करना होगा। पहले आपने क्या करना है, 0 9 से भी मल्टीप्लाई करें, 0 4 से, 0 9 से 0, 0 4 सा 0, ठीक है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई की साइन लगाई और फिर उसके बाद आप सेकेंड डिजिट पर आ जाएंगे। मल्टीप्लाई की आपने साइन लगाई, 5 9 सा 45 होता है, तो आपने 5 नीचे और 4 इसकी पावर। देखिए आपने ये बहुत इस तरह से कहना है कि जब आपने पावर लगाई तो आपने कौन सा वाला सॉल्व किया, 5 9 सा 45, आपने 0 के नीचे 5 लिखा, ठीक है, ये सही लिखा है क्योंकि आपने 0 के नीचे तो आपने मल्टीप्लाई की साइन लगा दी, 0 के नीचे आपने 5 लिख दिया, ठीक है। अब ये ख्याल रखिएगा कि नंबर के नीचे आपने नंबर लिखना है, अगर आपने ज़रा भी आगे पीछे किया आपकी एडिशन ख़राब हो जाएगी। तो आपने क्या कर दिया 45। अब हमने 4 जो पावर लगाई वो इस पर लगाई 4 पे, क्योंकि अब हम ये करेंगे तो इसके अंदर 4 भी ऐड करेंगे। 5 4 ज़ा 20 और 4 ऐड करें तो 21 22 23 24, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 24 इस तरह से। पहले आपने 4 लिखा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे 2 लिखा, इस तरह से 24 हो गया।
अब उसके बाद आपने यहाँ पे इस तरह से 0 5 4 2 इसको ऐड करते हैं, तो हमने यहाँ पे इस तरह से एडिशन कर ली। और इसके सी पार्ट मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है, आपको मैं डी पार्ट भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। डी पार्ट ये देखें 78 और यहाँ पे 6 0 लिखा हुआ है, तो पहले आपने क्या करना है 6 0 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो आपके पास आ जाएगा 0। 0 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो आपके पास आ जाएगा 0। मल्टीप्लाई की साइन लगाई आपने 0 के नीचे, फिर उसके बाद 6 8 सा 48 होता है, तो आपने यहाँ पे 0 के नीचे आपने लिखा 8 और ऊपर पावर लगा दिया आपने। किसके ऊपर पावर लगाई? 7 के ऊपर, क्योंकि अब आपको क्या करना है 7 को मल्टीप्लाई करना है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इसको तो हो गया 4 8 सा 6 8 सा 48 हो गया। तो उसके बाद अब आपने यहाँ पे 6 7 सा आपने करना है 42, ठीक है 42 हो जाएगा। उसके बाद आपने 4 ऐड कर देना है 42 43 44 45 46 आ जाएगा। उसके बाद 0 एज इट इज़ 8 6 और ये 4, ठीक है। ऐड करते हैं हम जिस तरह से आपने। अच्छा, इसका सी और डी पार्ट आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने किया। और ए बी सी डी पार्ट आपको अपनी बुक में करना है, ठीक है। 2 पार्ट आपको अपनी कॉपी में करना है, चारों पार्ट आपने अपनी बुक में करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमें ये देखिए, मैं आपको ई और एफ पार्ट सॉल्व करके दिखा दूँ, ठीक है। ये हमारा ई पार्ट है और ये है एफ पार्ट। तो फाइंड द प्रोडक्ट मतलब ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई बाय 21, इसको आप 1 2 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3। फिर उसके बाद आप सेकंड डिजिट पे आ जाएंगे, तो आपने मल्टीप्लाई का साइन और 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। ये देखें 1 2 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाई 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। उसके बाद 2 एज इट इज़ 4 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 और 6 एज इट इज़ 4। तो ये 4 आपने अपने माइंड में रखा, 3 आप ऐड करें 4 आपके माइंड में 3, 4 के बाद 5 6 7, आपके पास 7 आ गई और ये 6, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करिए एडिशन करिए। उसके बाद 43 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 3 ज़ा 15 15 का 5 नीचे और 1 पावर चली जाएगी, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। 5 4 से क्या हो गया 20 और 20 में 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 21। आपने 1 यहाँ पे लिखा और 2 इधर लिख दिया, ठीक है। उसके नीचे लिखा 1, आपने यहाँ पे लिख दिया 2। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाई 2 3 ज़ा क्या हो गया 6, आपने 6 लिख दिया। 2 4 ज़ा 8, आपने 8 लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया है यहाँ पे 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 में 1 ऐड करें, 6 के बाद क्या आता है 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। 8 में 2 ऐड करेंगे आप, 8 आपने अपने माइंड में रखना है, 9 10 हो जाएगा। 10 आपने इस तरह से लिखने के, इसके नीचे 0 और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। अच्छा, मैंने आपको कौन सा पार्ट करके दिखाया है, ई और एफ पार्ट करके दिखाया है, आपने इस तरह से अपनी बुक में देख लेना है। ये देखें ई एफ जी और एच पार्ट आपने अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। और ए से लेके एच पार्ट तक आपने अपनी बुक में भी करना है, ठीक है। बाकी तमाम पार्ट आई से लेके पी तक आप छोड़ दें, ये आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें लिखा हुआ है ई और एफ पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ई और एफ पार्ट में 402 मल्टीप्लाई बाय 2, अब आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ये देखें, पहले आपने क्या करना है 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। आपने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, मल्टीप्लाई की साइन लगाई 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा, देखिए आपने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 2 0 ज़ा 0 के नीचे आएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जहाँ जहाँ होता जाए बस आपने लिखते जाना है, लेकिन नंबर के नीचे नंबर लिखना है। जैसे मैंने 2 2 ज़ा 4 किया, यहाँ लिख दिया। 2 0 ज़ा 0, इस नंबर के नीचे मैंने नंबर लिख दिया। 2 4 ज़ा 8, तो मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि अब यहाँ पे तो कोई जगह नहीं है, ठीक है। अब 4, ठीक है, एज इट इज़ आ जाएगा। 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 में 0 ऐड करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, 8 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडिशन हो गई। उसके बाद एफ पार्ट में देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 1 9, तो पहले आप 9 को मल्टीप्लाई करें, 6 to 9 6 ज़ा क्या होगा 54 हो जाएगा। 54 इसकी पावर 5 पावर चली जाएगी, 4 नीचे आ जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 में 3 ऐड करेंगे आप, 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23, 23 का 3 यहाँ पे नीचे और 2 इसकी पावर चली जाएगी। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 27 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 29, तो आपने 9 यहाँ लिखा और 2 साइड, ठीक है। 2 थोड़ा सा आपने गैप देके लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई साइन 1 6 ज़ा 6,
1 2 ज़ा 2, आपने इस तरह से बताना है कि इसके नीचे 2 क्रॉस आ गया, इसके नीचे 6 आ गया, इसके नीचे 1 2 ज़ा 2, तो ये 9 के नीचे आ गया, 1 3 ज़ा 3, तो ये 2 के नीचे आ गया। ठीक है, अब आपने इसको ऐड कर लेना है, 4 आ जाएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, 9 में 2 ऐड करें, देखिए 9, 9 के बाद से काउंट करें 10 11, 11 का 1 और 1 की पावर चली जाएगी। उसके बाद आपने 3 में 2 ऐड करना, 3 के बाद आपने इस तरह से काउंट करने के 3 के बाद क्या आता है 6 4 5, ठीक है 5 आ गया और 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया 6194। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें आप, मैंने ई और एफ पार्ट आपको करके दिखाया है, ई और एफ पार्ट, जी और एच पार्ट आपको करना है खुद, ठीक है अपनी कॉपी में, ई एफ जी एच पार्ट आपको अपनी कॉपी में करना है और ए से लेकर एच पार्ट तक आपको अपनी बुक में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, यहाँ पे देखें हम ये वाला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 81 में जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपको, ठीक है ये आप छोड़ दें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, पेज नंबर है 82, क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वाला सॉल्व करेंगे इस तरह से, आपने अपनी कॉपी में ब्लू पेंसिल से, ब्लू कलर पेंसिल से आपने इस तरह से लिखना है, 1 नोटबुक कंटेन 75 पेजेस, हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन 32 नोटबुक। ठीक है, आपने इस तरह से सॉल्व करना है, सॉल्व लिखना है 1 नोटबुक इज़ इक्वल टू 75 पेजेस। इसमें कह रहे हैं कि एक नोटबुक में 75 पेजेस हैं। अब आपने बताने कि 32 नोट्स बुक्स में जो है वो कितने पेजेस होंगे। ठीक है, तो आपने देखिए एक नोटबुक में जब 75 पेजेस हैं एक में, तो 32 में कितने होंगे, तो ये हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि 32 में किस तरह से होंगे मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे देखिए 1 नोटबुक इज इक्वल टू 75 पेजेस, 32 नोटबुक हमें मालूम नहीं। ठीक है, 75 जो है वो एक नोटबुक में, लेकिन 32 नोटबुक में कितने पेजेस हैं नहीं पता। अब आपने यहाँ पे 1 नोटबुक के पेजेस लिखे, मल्टीप्लाई कर दिया 32, जितनी भी आपके पास नोटबुक है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी नोटबुक है 32, आपने 32 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10। ठीक है, 2 5 10, 1 इसकी पावर चली जाएगी, 2 7 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। आपने 5 यहाँ पे लिखा और 1 इधर। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, 5 3 5 यहाँ पे देखें 3 5 हो जाता है हमारे पास 15, तो आपने 5 इधर, 1 इसकी पावर चली जाएगी। इसके बाद 3 7 21 और यहाँ पे 1 पावर लगी हुई है तो ये हो जाएगा 21 22। ठीक है, 3 7 21 और 21 में 1 ऐड करेंगे तो 22। 2 आपने 1 के नीचे लिखा ये वाला और 2 इधर। ठीक है, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 10 में 0 हम नीचे लिखेंगे, 1 इसकी पावर चली जाएगी। अब यहाँ पे देखें 2 और ये है 1, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4। इसके बाद 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख देना है 2400 पेजेस। ठीक है, 2400 पेजेस इस तरह से आपने लिखना है। उसके बाद मैं आपको, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाया है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो खुद से सॉल्व करना होगा। ठीक है, अच्छा 4 और 5 जो है ये आप स्किप कर दें, ये आप नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता देती हूँ, देयर आर 168 आवर्स इन अ वीक। ठीक है, हफ्ते में जो है, एक हफ्ते में जो है इतने घंटे होते हैं, 168 आवर्स। ठीक है, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 52 वीक्स, तो 52 वीक्स में जो है वो कितने आवर्स होंगे। ठीक है, हमें ये बताना है। मैं यहाँ पे आपने सॉल्व लिखा पहले, 1 वीक, एक हफ्ते में कितने आवर्स होते हैं 168 आवर्स। ठीक है, 52 वीक्स में कितने होंगे हमें नहीं पता। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको 1 वाला गिवन है यानी कि एक हफ्ते वाला गिवन है, तो आपने क्या किया है 168 को मल्टीप्लाई कर देना। आपने कितने वीक्स का निकालना है 52 वीक्स का निकालना है। ठीक है, तो आपने 52 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपने 168 मल्टीप्लाई बाई 52, तो आपने 2 8 16, 16 का 6 नीचे और 1 इसकी पावर चली जाएगी। ठीक है, 2 6 12, 12 का 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13, 13 का 3 नीचे, 1 2 1 2 और ये हो जाएगा 3। सो मल्टीप्लाई के साइन लगाएं, 5 8 40, तो 40 का 0 इधर। अब उसके बाद इसकी बारी आएगी 6 की, क्योंकि हमने 5 8 क्या कर लिया 40, तो 40 का अब पावर आपने इस पे लगा लिया जिसका आप नंबर अब मल्टीप्लाई करने वाले। 5 4 5 6 30 30 में आप 4 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे
34 लिखेंगे ना, तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया इधर और 3 इसकी पावर चली जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद उसका नंबर है, ठीक है। 5 1 5 और 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, तो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नंबर के नीचे आपने नंबर डालना है 6 एज इट इज़, 3 में 0 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, 4 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। 4 4 के बाद कहते हैं 6 5 6 7, ठीक है। आपने 7 लिख दिया और 8 एज इट इज़, आपने यहाँ पे जो आपने लिख देना 8736 आवर्स, ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है।